Good morning students. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today I will teach you class 3rd chapter number 2 Animal Kingdom. आज मैं आप लोग को क्लास 3rd का चैप्टर पढ़ाऊँगी. चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है द एनिमल किंगडम. ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि एनिमल क्या होते हैं और फिर उसका जो सेकंड वर्ड है किंगडम क्या होता है. तो एनिमल्स सबको पता है कि जिन एनिमल्स एग्जांपल काऊ, गॉट, बर्ड्स भी होते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं जिनके कि हम जानते हैं जिनके 4 पैर होते हैं, जो कि मतलब ह्यूमंस की तरह रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि बोल नहीं सकते हैं. काऊ हो गया, डॉग हो गया, गॉट हो गया, लायन हो गए, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इन सब को हम क्या बोलते हैं? एनिमल्स. ठीक है, जो कि ह्यूमन से कैसे होते हैं? पूरे तो पूरे के पूरे अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं. ह्यूमंस मतलब कि हम जो मनुष्य होते हैं, जो इंसान होते हैं. अब किंगडम क्या होता है? किंगडम का अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो वो होता है साम्राज्य, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो पूरे राज्य को क्या करता है? चलाता हो. जैसे कि कभी आप लोग ने स्टोरी सुनी हो कि जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है. हम बोलते हैं ना जंगल का राजा कौन है? शेर है. तो वो क्या करता है? वो पूरे जंगल में क्या करता है? राज करता है. तो मतलब कि पूरा जो जंगल किसका होता है? जो मेन हेड. जैसे कि हमारे स्कूल में हमारे मेन हेड कौन होते हैं? प्रिंसिपल होते हैं. फिर उनके अंडर में कौन आते हैं? टीचर्स होते हैं. हम किसको पढ़ाते हैं? स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. तो मतलब कि जो बॉस होता है उसको हम बोलते हैं एक, मतलब कि जो चलाता है, जो शासन चलाता है, जो राज्य को संभालता है, उसको हम बोलते हैं किंगडम. ठीक है, तो हमारा चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम. अभी हमने समझा एनिमल्स क्या होते हैं और हमने फिर समझा दूसरा किंगडम क्या होते हैं. फिर अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल्स. ठीक है, अब जैसे कि हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स के बारे में, तभी हमने एनिमल्स पढ़ा. अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एनिमल्स, मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही एनिमल होगा पूरे वर्ल्ड में. नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स हो गए. ठीक है, अलग अलग टाइप्स के. जैसे अगर आप बाहर ही देखते हैं, बाहर निकलते हैं, हमें डॉग दिखती है, हमें कैट्स दिखते हैं, हमें काऊ दिखते हैं, बफेलो दिखते हैं. अगर कभी हम ज़ू में जाएं तो हमें एलिफेंट्स दिखते हैं, हमें लायन दिखते हैं, टाइगर दिखते हैं, पैरट्स दिखते हैं. तो मतलब कि पूरी दुनिया में क्या है? अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं. ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब है कि कुछ एनिमल्स बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं. जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी एनिमल्स की पिक्चर है. एलिफेंट जो है वो बड़ा है. हमारे जो मंकी है उसका शेप कैसा है? वो छोटा है. मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं वो बड़े भी हो सकते हैं और छोटे छोटे भी हो सकते हैं. ठीक है, इस पिक्चर से आप समझ गए कि एनिमल्स कैसे होते हैं, छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं. और पूरी दुनिया में जो एनिमल्स है वो कैसे हैं? डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं. अंडरस्टैंड एवरीवन दिस? ओके, सो नाउ जो एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है कि सारे एनिमल्स जो है कि वो ज़मीन पे ही चलते हो. नहीं, मतलब कि कुछ एनिमल्स ज़मीन पे चलते हैं, कुछ एनिमल पानी में रहते हैं, कुछ एनिमल्स जो रहते हैं वो एयर में, मतलब कि हवा में उड़ते हैं. तो जैसे कि जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं, या फिर जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग जगह पर रहते हैं. जैसे कि एयर, लैंड, वाटर. एयर मतलब सबको पता है क्या होता है? हवा. अब हवा में कौन से रहते हैं? कौन से एनिमल्स रहते हैं? बर्ड्स रहती है. आप देखते होगे ना, बाहर निकलते तो चिड़िया उड़ती है, मिट्ठू भी उड़ते हुए दिखते होगे आप लोग को. तो बर्ड्स क्या करते हैं? एयर में फ्लाई करते हैं, एयर में उड़ते हैं. लैंड. अब लैंड मतलब कि जो ज़मीन पर रहते हैं, मतलब कि जो ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स. ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स क्या हो गए? काऊ, डॉग, कैट, लायन, टाइगर. ये सब क्या हो गए? हमारे जो एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं? ज़मीन पर रहते हैं, मतलब कि लैंड पर रहते हैं. वाटर. पानी में रहने वाले एनिमल्स क्या हो गए? पानी में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? फिश रहती है. तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं. जो एनिमल्स होते हैं वो छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग जगह पर भी रहते हैं.
एयर, लैंड और वाटर में, जैसे कि अभी हमने समझा। ओके, अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन। अब जैसे कि हमने ये समझा कि जो एनिमल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तब जो छोटे एनिमल्स हो गए, जो बड़े एनिमल्स हो गए, तो उनके जो शेप और साइज़, मतलब कि जो उनका आकार होगा वो अलग अलग होगा। ऐसा तो नहीं कि एक जैसे ही हो जाएगा। जैसे कि जो काऊ का शेप है, जैसे काऊ दिखती वैसे ही एलिफेंट भी दिखेगा, जैसे एलिफेंट दिखता वैसे ही काऊ भी दिखेगा, नहीं। जो एनिमल्स होते हैं उनके शेप और साइजेस भी कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो एलिफेंट है, मतलब कि अगर हम एलिफेंट को दूसरे जानवर से कंपेयर करें तो एलिफेंट बहुत बड़ा होता है, उसका शेप कैसा रहता है, लायन से भी कैसा रहता है, बहुत बड़ा होता है। एलिफेंट कैसा रहता है, हेल्दी रहता है, मतलब कि उस लायन से कैसा रहता है, मोटा रहता है, और वो कैसा रहता है, बहुत बड़ा भी होता है। तो जो सबसे बड़े एनिमल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एलिफेंट होते हैं, ब्लू व्हेल होती है। ब्लू व्हेल मतलब कि जो बहुत सबसे बड़ी मछली, अगर हम हमारे अर्थ में देखें तो सबसे बड़ी मछली कौन सी, ब्लू व्हेल है। तो ठीक है, मतलब कि बहुत बड़े एनिमल्स जिसको बोल सकते हैं वेरी बिग एनिमल्स, हमारे वेरी बिग एनिमल्स क्या हो गए, एलिफेंट हो गए, ब्लू व्हेल हो गए, ये हमारे वेरी बिग एनिमल्स है, क्योंकि इनका शेप और साइज़ कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। इनका आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। हाथी का कैसा रहता है शेप, वो मोटा होता है, उसका साइज़ भी कैसा रहता है, वो बड़ा होता है। अब अगर हम बिग एनिमल्स की बात करें, बिग एनिमल्स की बात करें तो जैसे हमारा लायन हो गया और ये टाइगर हो गया, तो लायन और टाइगर हाथी से तो छोटे होते हैं ना, मतलब कि लायन और जो टाइगर है उनका शेप और साइज़ कैसा होता है, हाथी से थोड़ा छोटा होता है। तो हमने इसको क्या बोला है, बिग एनिमल्स। वेरी बिग एनिमल्स क्या हो गए, एलिफेंट हो गया और ब्लू व्हेल हो गया, और जो बिग एनिमल्स है वो क्या हो गए, हमारे लायन और टाइगर हो गए। ठीक है, अगर अब हम इन दो एनिमल्स को, इन एनिमल्स को छोड़कर अब हम स्मॉल एनिमल्स की बात करें, मतलब कि जो छोटे जानवर होते हैं, छोटे जानवर जैसे कि हम हमारे घर के बाहर निकलते तो देखते हैं, डॉग को देखते हैं, कैट्स को देखते हैं, ये सब कैसे हमारे एनिमल्स होते हैं, मंकी को भी देखते हैं। तो ये हमारे एनिमल्स कैसे हो गए, छोटे वाले एनिमल्स। ठीक है, स्मॉल एनिमल्स मतलब कि जिनका शेप और साइज़, अगर हाथी को और अगर डॉग को हम सामने रख दे तो कौन बड़ा दिखेगा, हाथी बड़ा दिखेगा, और अगर हमें छोटा एनिमल पहचानना उनमें से तो कौन दिखेगा, डॉग दिखेगा। तो ये हमारे कौन सी कैटेगरी में आ गए, हमारे स्मॉल एनिमल्स में आ गए। और जो सबसे छोटे एनिमल्स होते हैं, सबसे छोटे एनिमल, आपने तितली देखी होगी, बटरफ्लाई देखा होगा आपने, चींटी देखी होगी, मतलब कि आंट देखे होगा, मच्छर, मॉस्किटो देखा होगा, तो ये हमारे कैसे हो गए, सबसे छोटे एनिमल्स हो गए। ठीक है, तभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने 4 तरह के एनिमल्स पढ़े, 4 तरह के एनिमल्स पढ़े, वेरी बिग एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स और वेरी स्मॉल एनिमल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जिनका शेप और साइज़ कैसा रहता है, हर एनिमल से कैसा रहता है, अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि हम इस पिक्चर्स में देख सकते हैं। ओके, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एनिमल्स होते हैं उनका शेप और साइज़ कैसा रहता है, अलग अलग होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या दिख रही है आप लोग को, फ़िश दिख रही है। तो फ़िश का शेप हम कैसे देख सकते हैं, मतलब जो फ़िश की बॉडी होती है उसमें क्या रहता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब कि जो उसकी बॉडी होती है, फ़िश की जो बॉडी होती है, ऊपर का जो सरफेस होता है, ऊपर की जो सतह होती है उस पर ना लाइन लाइन बनी रहती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो उसकी जो बॉडी पे किस टाइप का आकार है उसका, मतलब कि स्ट्रीमलाइंड है, मतलब कि उसकी जो बॉडी उसमें लाइन लाइन बनी हुई है। तो ये फ़िश का शेप है। ठीक है, अगर ऐसा तो नहीं कि काऊ में भी वैसे ही हमें शेप दिखेगा जैसे फ़िश का, नहीं, काऊ अलग दिखेगी, हमें फ़िश अलग दिखेगी। तो जो एनिमल का शेप रहता है वो कैसा रहता है, अलग अलग होता है, जैसे कि हमने फ़िश में देखा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उसमें हमें, अब जैसे ये स्नैक कैसा दिख रहा है आप लोग को, स्नैक की बॉडी कैसी होती है, स्नैक कैसा होता है, लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है ना, एलोंगेटेड बॉडीज़, मतलब कि उसकी बॉडी कैसी होती है, बहुत लंबी होती है, फ़िश से बहुत लंबी होती है। किसकी बॉडी, स्नैक की बॉडी। तो फ़िश आपने देखा, फ़िश कैसी थी, अलग थी, और स्नैक कैसा है, वो भी अलग है, मतलब कि फ़िश और स्नैक का जो शेप है वो कैसा है, अलग अलग है।
स्नैक कैसा होता है, बड़ा होता है। फ़िश भी बड़ी होती है पर उसका शेप और साइज़ तो डिफरेंट है ना, अलग है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब जैसे कि आगे, अब आपने चिड़िया देखी होगी, बर्ड्स देखे होंगे आपने। बर्ड्स का शेप कैसा रहता है, बर्ड्स के इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, बर्ड्स जो रहती है वो सारे एनिमल्स से, सारे जानवरों से उनकी जो हड्डियाँ रहती है वो कैसी रहती है, खोखली रहती है, मतलब कि बहुत लाइट होता है। जैसे कि हमने फ़िश में देखा, फ़िश बड़ी तो थी और उनकी जो बॉडी थी उसमें क्या लाइंस बनी हुई थी, मतलब कि जो जिस तरह से वो चलती है, जिसकी वजह से वो चलती हैं, मतलब कि स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ रहती हैं। और जो स्नैक्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, उनके जो सरफेस, उनका जो सतह रहता है वो कैसा रहता है, बड़ा रहता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, चलते रेंगते हैं। और जो बर्ड्स होती है उनके जो फैदर्स, मतलब जिसकी वजह से वो उड़ती हैं, तो कैसी रहती, खोखली रहती, मतलब कि लाइट वेटेड होती हैं। आया आप लोग को समझ में? तो हमने ये देखा कि जो एनिमल्स होते हैं उन लोग के शेप और साइज़ कैसे रहते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? सो नाउ, अब जैसे कि आपको एक ये एनिमल दिख रहा होगा, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक ऐसा एनिमल है जो कि कहाँ पर रहता है, पानी में रहता है। ठीक है, अब ये आपको बहुत अजीब और गरीब दिख रहा होगा, मतलब इसका जो शेप है वो कैसा है, बिल्कुल एक जैसा नहीं है। उसके पैर अलग जा रहे हैं, हाथ अलग जा रहे हैं, मतलब कि ये अनयूजुअल रहता है, मतलब कि एक जैसा नहीं रहता है कि प्रॉपर 4 पैर है या फिर प्रॉपर आँख है, ऐसा नहीं। ये असामान्य होता है, मतलब कि इसका कुछ भी एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो इसका जो शेप है फ़िश से अलग है, स्नैक से अलग है, बर्ड से अलग है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनका शेप और साइज़ और उनका जो दिखने का तरीका है वो कैसा रह सकता है, अलग अलग रहता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने ये देखा कि जो फ़िश थी वो कैसी दिख रही थी, हमें स्ट्रीमलाइन दिख रही थी, उसकी जो बॉडी थी कैसी थी, स्ट्रीमलाइन थी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि एनिमल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एनिमल्स में हमने पढ़ा कि पूरी दुनिया में अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। ठीक है, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ हवा में रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं और कुछ ज़मीन पर रहते हैं। और हर एनिमल्स का शेप भी कैसा रहता है, अलग अलग होता है। तो जैसे कि अब एनिमल्स का जो शेप रहता है वो तो अलग अलग होता है। अब एनिमल्स का शेप और साइज़ अलग अलग होने के साथ साथ जो एनिमल्स हैं उनकी जो मूवमेंट है, मतलब कि जो चलने का तरीका, वो भी कैसा रहता होगा, अलग अलग रहता होगा। जैसे कि गाय, जो काऊ रहती है, जो बफेलो रहती है, वो अपने 4 पैर से चलती हैं, मतलब कि वो लैंड पे चलती हैं। पर अगर हम फ़िश की बात करें तो फ़िश कहाँ पर रहती है, मछली कहाँ पर रहती है, पानी में रहती है। कहाँ पर रहती है, पानी में। और वो कैसे चलती है या फिर वो अपने आप को किस तरह से मूव करवाती है, एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे लेकर जाती है, फिन्स की वजह से। ये जो उनके दिख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं फिंग्स। क्या बोलते हैं, फिंग्स। तो इनकी वजह से ये क्या जैसे पक्षियों में, बर्ड्स में कैसे रहते हैं, पंख रहते हैं, उसी तरह से मछलियों में क्या रहते हैं, फिश में क्या रहते हैं, फिंग्स रहते हैं। तो ये फिंग्स की मदद से क्या करते हैं, मूव करते हैं। पर मछलियों में पैर नहीं होते, मछलियों में पैर नहीं होते, मछलियों में सिर्फ फिन्स होती है। ठीक है, तो आया आपको समझ में कि फ़िश कैसे पानी में चलती है, विद द हेल्प ऑफ फिन्स। फिन्स की मदद से पानी में मूव करती है और मछलियों में पैर नहीं होते। अगर हम स्नैक की बात करें, स्नैक में भी जो रहता है लेग्स नहीं होते। कभी आपने देखा सांप में पैर होते, नहीं, स्नैक में भी पैर नहीं होते हैं। वो ज़मीन पे कैसे चलते, रेंग के चलते हैं। ठीक है, जो ये दिख रहा है ये इसके अंदर की सतह है, इसकी मदद से वो चलते हैं ग्राउंड पर, मतलब ज़मीन पे जब भी चलते हैं तो वो इसकी मदद से चलते हैं। स्नैक में भी लेग्स नहीं होते हैं। हमने फ़िश में भी देखा, फ़िश में भी लेग्स नहीं होते हैं और स्नैक्स में भी लेग नहीं होते हैं। पर जो फ़िश रहती है वो कहाँ पर रहती है, पानी में रहती है। और वो किसकी मदद से चलती है, जो उनके आउटसाइड जो फिन्स रहते हैं, FINS, फिन्स, उसकी मदद से वो मूव करती हैं। और जो स्नैक्स होते हैं वो किसकी मदद से मूव करते हैं, अपनी ये जो इनर सरफेस होती है, अंदर की जो सतह होती है, उसकी वजह से ये ग्राउंड पे चलते हैं। अब आगे हम चलें तो जैसे कि ये ऑक्टोपस, इसके पैर होते हैं,
हमें इसके पैर ये इस टाइप के जो दिख रहे हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे इस टाइप के, इसके पैर होते, इसके पैर 8 होते हैं। हाउ मेनी लेग्स आर देयर? 8 लेग्स आर देयर। 8 लेग्स किसके होते हैं? ऑक्टोपस के होते हैं, और ये अपने पैरों की मदद से मूव करता है। ठीक है, आया आप लोग को समझ में? अब जैसे कि हमें पता, हम हमारे ज़ू में जाते हैं, हम ज़ू में जाते हैं तो हमें हॉर्स देखने को मिलती है, और हमें डॉग्स भी देखने को मिलते हैं, ज़ेब्रास भी देखने को मिलते हैं। तो इन लोग के क्या, सबको पता है कि हॉर्स कैसा दिखता है, डॉग कैसा दिखता है, ज़ेब्रा कैसा दिखता है। इन लोग के 4 पैर होते हैं, तो ये चल भी सकते, दौड़ भी सकते हैं। तो ये अपने 4 पैरों की वजह से ये क्या करते हैं, चल पाते हैं और दौड़ पाते हैं। तभी तक हमने देखा फ़िश के बारे में, स्नैक के बारे में, और हमने ऑक्टोपस के बारे में देखा, और जो बहुत सारे लैंड एनिमल्स, मतलब कि हॉर्स हो गए, गॉट हो गए, काऊ हो गए, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, ये क्या है, हमारे लैंड एनिमल्स जो कि ज़मीन पर चलते हैं। तो ये किसकी मदद से चलते हैं? बिकॉज ऑफ देयर 4 लेग्स। इनमें कितने लेग्स होते हैं? 4 लेग्स होते हैं। फ़िश में कोई लेग्स नहीं होते, उनमें फिन्स होते हैं। स्नैक्स में भी कोई लेग्स नहीं होते हैं, वो रिगल करते हैं ग्राउंड पर। थर्ड वाला ऑक्टोपस में 8 लेग्स होते हैं, वो उसकी वजह से मूव करता है। और जो लैंड एनिमल्स होते हैं उनमें 4 पैर होते हैं, उसकी वजह से वो दौड़ते और भागते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन दिस मच? अब जैसे कि आपको स्पैरो दिख रही होगी, बर्ड्स में कितने पैर होते हैं? दे हैव 2 लेग्स। कितने लेग्स होते हैं उनमें? 2 लेग्स होते हैं। और उनमें वो किसकी मदद से उड़ते हैं? ये विंग्स की मदद से। ठीक है, उनके जो पंख होते हैं उनकी मदद से क्या करते हैं, जो बर्ड्स होती है वो उड़ती है। और इनमें जो पैर होते हैं कितने होते हैं? 2 लेग्स होते हैं। अब जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे मच्छर हो गए, चींटी हो गई, इनमें क्या होता है कि ये जो होते हैं इंसेक्ट्स जो होते हैं, इनमें 6 लेग्स होते हैं। कितने लेग्स होते हैं? 6 पैर होते हैं, इनके 6 पैर होते हैं। और जो कुछ इंसेक्ट्स जैसे बटरफ्लाई हो गए, मच्छर हो गए, इनमें भी, बटरफ्लाई में भी क्या होते हैं? पंख होते हैं, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं? उड़ते हैं। तो इंसेक्ट्स में कितने पैर होते हैं? 6 लेग्स होते हैं। और बर्ड्स में कितने लेग्स होते हैं? 2 लेग्स होते हैं। तो टुडे इन दिस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स में हमने पढ़ा, डिफरेंट शेप्स पढ़े, डिफरेंट साइज़ पढ़े, और उनके किस तरह से मूवमेंट होते वो पढ़ा। और जो डिफरेंट एनिमल्स होते वो किस जगह पर रहते, कहाँ पर रहते, इस चैप्टर में हमने पढ़ा। आगे वाली क्लास में, आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से अपना जो खाना रहता है वो किस तरह से लेते हैं। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन दिस मच विच वी डिस्कस टुडे? थैंक यू।